हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल ईयर की सीरीज में इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स पढ़ रहे थे। आज हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का एक और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल इसके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेकेंड, find f 7.5 from the following table। और x की वैल्यू गिवन है x और fx 1 1 2 पर 8, 3 पर 27, 4 पर 64, 5 पर 125, 6 पर 216, 7 पर 343, 8 पर 512 और हमें निकालनी है f 7.5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करोगे, टेबल बनाओगे। तो देखिए टेबल बनाते हैं हम। सॉल्यूशन में x 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिए fx 1 8 27 64 125 216 343 512। यहाँ देखिए डेल एफ एक्स निकालेंगे। तो डेल एफ एक्स निकालेंगे, फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स, जो वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखिए डेल एफ एक्स ये तो आ जाएगा 7, ये तो मालूम ही है। और ये कितना आ जाएगा 19 और 64 माइनस 27 37। फिर है 125 माइनस 64 61। फिर है 216 माइनस 125 91। फिर है 343 माइनस 216 127। फिर है 512 माइनस 343 169। अब देखिए आगे क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स। ये कितना आएगा 12। और फिर देखिए 37 माइनस 19 18। फिर है 61 माइनस 37 24। फिर है 91 माइनस 61 30। फिर है 127 माइनस 91 36। 169 माइनस 127 42। अब देखिए डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स, फिर कितना आएगा 16 वो 6। और ये कितने आएंगे 6। यहाँ कितना आएगा 6 6 6, ये वैल्यू आएंगी। अब आगे क्या होगा, डेल क्यूब आ गया। डेल 4 निकालोगे तो डेल 4 आप कहोगे कितना आएगा 6 माइनस 6 0 0 0 0 और 0 0 0। ये हमें वैल्यू नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि 0 है तो 0 ही हो जाएगी पूरी टर्म। तो हम यहाँ डेल 4 तक नहीं निकालेंगे, तो आगे हमें कुछ नहीं निकालने की ज़रूरत है, यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल ली।
यानी कि हमने टेबल बना ली। अब टेबल बना ली तो हमें किसकी वैल्यू की ज़रूरत है? देखिए a प्लस एन एच प्लस एम एच होता है, तो a प्लस एन एच प्लस एम एच इक्वल 7.5। अब 7.5 है तो a की वैल्यू देखिए, a प्लस एन एच की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। m हम निकालेंगे और h डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो हम आगे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इधर लिख देती हूँ। यहाँ देखिए a प्लस एन एच 8 प्लस m इंटू एच का मतलब 1, 7.5, m की वैल्यू 7.5 माइनस 8 तो माइनस 0.5 आएगी m की वैल्यू। m की वैल्यू आ गई। अब क्या लगाएंगे? न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं वैल्यू आपको कौन सी ज़रूरत होगी? ये और 42 और हमें 6 ये कहाँ लिखना था? यहाँ, फिर यहाँ, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? थोड़ा सा ऊपर 6, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब क्योंकि ये वैल्यू आप गैप के बीच में लिखना आपका सही आना चाहिए। अब हम न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला लगाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए f 7.5 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। Now by Newton Gregory backward interpolation फॉर्मूला। अब न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होगा? एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच इक्वल एफ ए प्लस एन एच प्लस एम बैकवर्ड डेल एफ ए प्लस एन एच प्लस एम इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस एम इंटू एम प्लस 1 एम प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6। और हमने कहाँ तक निकाला था? ये था डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर डेल क्यूब था। तो डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच। अब देखिए दैट इम्प्लाइज एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी? 7.5 की। एफ ए प्लस एन एच यानी कि F8, तो F8 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? मैं रख दूं F8 प्लस एम की वैल्यू माइनस 0.5 डेल F8। तो अब डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख दूं तो यहाँ देखिए F8 की वैल्यू कितनी है? 512 प्लस माइनस 0.5 डेल एफ ए यानी 169 प्लस माइनस 0.5। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू जरूरत नहीं है तो देखिए माइनस 0.5 प्लस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर एफ ए यानी कि 42 प्लस माइनस 0.5 प्लस 1 माइनस 0.5 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6 और डेल क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यही आएगा। 42 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया। अब यहाँ तक की वैल्यू हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्या आएगा, देखते हैं सॉल्यूशन करके।
512 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई डेल का साइन दबाते ही आपको कुछ रॉन्ग हो गया तो आप डेल का साइन दबा के हटा सकते हो, मल्टीप्लाई 169 प्लस ब्रैकेट में माइनस 0.5 मल्टीप्लाई में 42 लिख दो, मल्टीप्लाई 42 और डिवाइड में 2 और ब्रैकेट कर दो बंद। नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस 0.5 प्लस 1 और इक्वल का साइन दबा दो। अब आगे देखिए, प्लस में माइनस 0.5 और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस 0.5 प्लस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस 0.5 प्लस 2, यह आ गया 421.875। एट सेवन फाइव क्या आ गया, आंसर आ गया। और हमें बोला ही था कि f7.5 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको क्वेश्चन में बोला था फाइंड f 7.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, दिस टेबल गिवन थी। और ये आंसर सेम आपकी बुक का आंसर है, आपकी बुक में लास्ट तक 6 तक ले रखी है तो इसलिए सेम है, वरना 42 तक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंटों में डिफरेंस आता है इसलिए आगे तक सॉल्व आउट करिए। ये था हमारा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और इसके बाद एक है सब डिवीजन ऑफ इंटरवल्स। देखिए, सब डिवीजन ऑफ इंटरवल्स, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करना, सिलेबस से आउट है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस है तो आपको ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो इसके क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और इसके 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं तो वो भी आपको नहीं करना, 2 एग्जाम्पल हैं वो भी नहीं करने। तो इसीलिए अब हमारे जो नेक्स्ट रहेंगे वो केवल 2 एग्जाम्पल और बाकी हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे और लगभग यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट होंगे तो वो मैं आपको करवा दूंगी। तो ये थे हमारे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, दोनों मैंने पढ़ा दिए, आपने पढ़ी भी होंगी रेगुलर वीडियोस। और अगर रेगुलर वीडियोस पढ़ी हैं तो अब आप बिना देखे इन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना कि आपके दोनों से क्या आंसर सेम आते हैं या फिर अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग आ रहे हैं तो दैट्स मीन्स आपको प्रैक्टिस की और ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा नीड है, तो आप इसीलिए एक बार और वीडियो को चला के ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।